Hello everyone, welcome back, and for those who are new to my channel, my name is Aparna and I create hospitality related training videos on my channel. तो जैसा कि लास्ट ट्रेनिंग वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के फर्स्ट टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपीयरेंस एंड बिहेवियर, उसी तरह से आज हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली यूज़ करके आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन को दी बेस्ट इंप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को यूट्यूब पे सुनते हैं, या आपने किसी लेक्चर को सुनते हैं, या किसी स्पेशल पर्सन को आप सुनते हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित होते हैं कि वाओ ये कितना अच्छी तरीके से बात करते हैं, अच्छी तरीके से अपना मैसेज कन्वे करते हैं, आप भी उन लोगों की तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन कन्वे कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So let's start the second part of first impression is the last impression. जैसा कि हमने लास्ट सेशन में दो एस्पेक्ट्स इम्प्रेशन के, गुड इम्प्रेशन के समझे थे, जो कि था अपीयरेंस एंड बिहेवियर, जिसमें हमने जाना था कि कैसे आपका लुक, कि आपने क्या पहना है, किस तरह से आपने ग्रूमिंग की है, किसी को इम्प्रेस कर सकता है, और किस तरह से आपका बिहेवियर, चाहे वो वर्बल हो या वो नॉन वर्बल हो, किस तरह से आपके बिहेवियर से लोग आपको पसंद कर सकते हैं। इसी तरह से आज हम ए बी के बाद सी को डिस्कस करेंगे, जो है कम्युनिकेशन। ओके, तो क्या आप जानते हैं कम्युनिकेशन कितनी तरह का होता है? कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ शाब्दिक लेन देन नहीं होता। तो कम्युनिकेशन होता है तीन तरह का, वर्बल, वोकल एंड विजुअल। जब हम ये तीनों चीजें एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक नॉर्मल कम्युनिकेशन करने वाले इंसान से अगर आप बात कर रहे हैं और कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने वाले इंसान से आप बात करते हैं तो आपको डिफरेंस पता चलता है। जैसे कि हम बड़े जो स्पीकर्स होते हैं उन्हें जब हम सुनते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें लगता है वाओ, ये इनका इंप्रेशन हम पे बहुत अच्छा रहा, ये बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। तो वो कैसे अच्छी तरीके से बोलते हैं, उसके ये 3 स्टेप्स हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है the words you are selecting to convey your message to the other person. Okay? इसका मतलब है कि आप किन शब्दों का चयन कर रहे हैं अपने मैसेज को दूसरों को देने के लिए, और उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव शब्दों का जितना इस्तेमाल करेंगे आपका मैसेज उतना ही नेगेटिव सुनाई देगा। हम आने वाली स्लाइड्स में इसे डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सो वर्बल इज selection of the right or the good words to convey your message to the other person. Second comes vocal. अब आप सोचेंगे कि कम्युनिकेशन तो हमने हमेशा से सुना है कि एक दूसरे से बात करने को कम्युनिकेशन कहते हैं, तो इसमें वोकल कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इमेजिन आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाले से कोई गलती हो गई है और वो आपको सॉरी बोलना चाह रहा है। जब भी आपसे कोई सॉरी बोलता है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक में आपको लगेगा कि वो जेन्युइनली आपको दिल से सॉरी बोल रहा है, और दूसरे में आपको लगेगा वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सॉरी बोल रहा है, क्योंकि उसकी जो टोन है उससे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उसने कोई गलती की। तो यही डिफरेंस है। जैसे आप पता कर सकते हैं दूसरों के बारे में कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो रियल में अपॉलजेटिक है या नहीं अपनी गलती के लिए, उसी तरह से सामने वाला भी आपकी किसी भी बात को, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द अपॉलजी, पर आप किस तरह से, किस टोन में, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस के टोन को चेंज करके बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इमेजिन कीजिए कभी किसी हंसी मजाक वाले माहौल में अगर कोई अपनी टोन को स्लो रखेगा, धीरे रखेगा, या बहुत धीरे बोलेगा और उदास से बोलेगा, तो उसका मैसेज अच्छी तरह से कन्वे नहीं हो पाएगा। सेम विद, अगर कोई गुस्से वाली सिचुएशन है और उसमें अगर कोई व्यक्ति बहुत ही हंसी मजाक करके कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? तो वोकल का मतलब है वर्बल के बाद वोकल का इस्तेमाल, अच्छे शब्दों के चयन के बाद उसे अच्छी तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग टोन इस्तेमाल करके बोलना वोकल कहलाता है। अब ये तो हो गई दो बातें। तीसरा होता है विजुअल। ये आता है सिर्फ उस सिचुएशन में जब आप किसी से
फेस टू फेस बात कर रहे हैं, नॉट ओवर द कॉल, राइट? तो विजुअल में आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति जेब में हाथ डाल के खड़ा है, या हाथ बांध के खड़ा है, या कमर पे हाथ रख के खड़ा है, या अपने कान खुजा रहा है, या अपने हाथ में पेन से खेल रहा है, या अगर उनके आसपास कोई बुक है या कोई पढ़ने जैसी चीज है तो उस पे ध्यान दे रहा है, आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, तो ये सब आता है बैड कम्युनिकेशन में। क्योंकि आप उस व्यक्ति से बात करते समय, या वो व्यक्ति आपसे बात करते समय पूरी तरह से अटेंटिवली आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं सुन रहा है, राइट? वो होता है विजुअल। जब भी आप किसी से बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसमें आपको सामने वाले को ये आभास कराना चाहिए कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, उसका मैसेज अच्छे से सुना है आपने, ना कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उन्हें टाल रहे हैं। सो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि ये 3 वी जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इन तीनों का साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कैसे योगदान होता है। तो जब भी आप कभी बड़े स्पीकर्स को यूट्यूब पे या इन प्रेजेंट सुनते हैं, या अपने मैनेजर्स को या इंटरव्यूअर को भी सुनते हैं, आप बहुत इम्प्रेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इफेक्टिव शब्दों का या पॉजिटिव शब्दों का चयन करके उसे सिचुएशन के आधार पर टोन में डाल के सही बॉडी लैंग्वेज के साथ आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इन 3 चीजों का सही ढंग से इस्तेमाल करके आप भी एक बहुत अमेजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपनी कर सकते हैं। ओके, नाउ कम्स 5C। What does it mean 5C of giving good information? जब भी आप कभी किसी से बात करते हैं तो बात क्यों करते हैं, स्पेशली इंटरव्यू में? क्योंकि आप उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में। या इमेजिन कीजिए कि लॉबी में आपके पास कोई गेस्ट आए हैं और वो शहर घूमने जाना चाहते हैं, और आपने एक शहर का मैप खोला है, और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आपको क्या रूट लेना चाहिए अगर आपकी सेल्फ ड्रिवन कार है तो। राइट? ये 2 सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं। एक होता है इंटरव्यू में। आपसे अगर इंटरव्यू कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, पहला वो क्लियर होना चाहिए उसका जवाब। आपको घूम घूम के या रिपीटेडली आंसर को नहीं देना है। जैसे अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं तो आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, आपने किन किन जगहों पे काम किया है, या किन किन पोजीशंस पे काम किया है, ये रिपीटेडली आपको नहीं बताना है, राइट? तो आपका जो मैसेज है या आपका जो आंसर है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मतलब कम शब्दों के इस्तेमाल में पूरी इंफॉर्मेशन को देना। आप उसे संक्षेप में बताइए, ठीक है? उसे छोटा करके बताइए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत समय नहीं होता कि आप आधा घंटा किसी आंसर को दें या 15 मिनट किसी आंसर को दें। तो आंसर क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि इंटरव्यूअर द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब आपको आता हो, राइट? इन दैट सिचुएशन डू नॉट ब्लफ अराउंड, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, हम अपना इंप्रेशन अच्छा करने के लिए गलत जवाब देने की कोशिश करते हैं, पर जो इंटरव्यूअर है वो हमसे कई गुना आगे की सोच रखते हैं, और उन्हें पता होता है कि शायद हम गलत जवाब दे रहे हैं, जिससे हमारा इंप्रेशन गलत पड़ सकता है। तो करेक्ट जवाब देना बहुत जरूरी है। और अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि कभी कभी हो जाता है, हमेशा सभी तरह के सवालों के जवाब ना आते हो इंटरव्यू में, उसमें आप उस सिचुएशन में आप क्लियरली कह सकते हैं कि आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस आंसर, राइट? तो आपकी ऑनेस्टी को देखकर शायद इंटरव्यूअर ज्यादा इंप्रेस होगा, रादर देन आप किसी सवाल के जवाब को जो आपको नहीं आता उसका झूठा जवाब बनाने की कोशिश करेंगे। चौथा है कंप्लीट। आपका आंसर हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। आप आधे में छोड़कर किसी दूसरे सवाल पे या दूसरी सिचुएशन पे जंप ना करें। एंड कर्टियस। आप जिन भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आंसर को इंटरव्यूअर को देने के लिए, वो कर्टियस होने चाहिए, राइट? हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, कैसे आप अपने एक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन को
सिर्फ कुछ पॉजिटिव वर्ड्स की सहायता से कर्टियस बना सकते हैं। तो ये सिचुएशंस तो हो गई एक इंटरव्यू की। अगर आपके सामने कोई गेस्ट है और वो शहर जाना चाहते हैं और उनकी सेल्फ ड्रिवन कार है और आपने मैप खोला है, अगर आप क्लैरिटी से उन्हें मार्क करके मैप पे ये नहीं बताएंगे कि हम अभी कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है, या आपके दिमाग में अगर वो चीज क्लियर नहीं है, तो आप सामने वाले को उससे कंफ्यूज कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव क्लियर डायरेक्शंस, राइट। कंसाइज मतलब आप डिटेल में मत बताइए कि आपको सीधे जाना है, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट, इस तरह से कंफ्यूज ना करें। आप अपने मैप पे मार्क करें सो दैट उन्हें पता हो उन्हें कहाँ जाना है। सो इट शुड बी लिमिटेड बट टू द पॉइंट। इट शुड बी करेक्ट। आपको कोई चीज नहीं पता है, यू कैन ऑलवेज से गिव मी अ मिनट, आई विल गेट बैक टू यू, राइट, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपने गेस्ट को एक बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी और अगर उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को लेकर वो मार्केट चले गए और उनका एक्सपीरियंस खराब रहा, तो उनका पुअर मार्क आ सकता है आपके गेस्ट कमेंट कार्ड पे। फोर्थ इज कंप्लीट। उन्होंने जो सवाल पूछा है उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसको सोच विचारने के बाद आप उसका आंसर दें। एंड कर्टियस, उसका तरीका आप बिल्कुल अपने बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं कि आपने जो पूछा है उसमें मैं आपकी मदद करने में पूरी तरह से आपका सहयोग करूंगा या करूंगी। इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं आना चाहिए कि क्या मैंने अभी तो एक गेस्ट को बताया, अब मैं थक गया हूँ, बार बार सेम क्वेरीज आ रही है। नहीं, वी आर गेटिंग पेड फॉर दिस वर्क, राइट, टू गिव द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस टू आवर गेस्ट। तो आपको ये 5 सी, चाहे वो इंटरव्यू के समय में हो या किसी गेस्ट सिचुएशन में हो, फॉलो करने बहुत जरूरी है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप ये 5 चीजें फॉलो करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप आपसे बहुत इम्प्रेस होगा। सो लेट्स गेट इनटू द एग्जांपल्स कि आप किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो अभी तक जो हमने 3V एंड 5C देखे हैं, उसी के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में उसे इस्तेमाल करने के लिए। आपने बहुत बार सुना होगा जब कभी कोई किसी से बात करता है और अगर उन्होंने बोला यू विल हैव टू डू दिस, तो ये कैसा साउंड करता है? ये ऐसा साउंड करता है कि जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो बहुत ही अथॉरिटेटिव है या वो बहुत ही पुशी है। तो हमें इस सिचुएशन को बदलना नहीं है, हमें सिर्फ शब्दों को बदलना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू विल हैव टू डू दिस, यू कैन से वुड यू डू दिस और वुड यू बी एबल टू डू दिस, जिससे कि सुनने में सामने वाले को ये प्लीजिंग लगे, उन्हें अच्छा लगे कि हम उनसे एक बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं और हम उनसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, वो अपने आप करेंगे। जस्ट चेंज योर वर्ड्स and do not sound pushy. Second thing is that focus on solution and not on the problem. कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्रॉब्लम्स के बारे में इतनी बात कर लेते हैं एक ही सिचुएशन में कि वो प्रॉब्लम सुनने में फिर इरिटेटिंग भी हो जाती है और आपका एक बैड इंप्रेशन बनता है कि आप क्रिबिंग करते हैं या एक ही सिचुएशन को बार बार रिपीट करते हैं या 10 लोगों के आगे उससे बोलते हैं, राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम हाउसकीपिंग में काम कर रहे हैं, हम रूम में हैं, पेंट्री में सामान खत्म हो गया है, स्टोर काफी दूर है होटल में, तो हम बार बार बोलेंगे वी आर आउट ऑफ अमेनिटीज, हमने पहले से क्यों नहीं स्टैक किया, ये गलत है, और इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम बोलें इट्स ओके, इट्स अ ह्यूमन एरर कि हमने पहले से स्टैक नहीं किया, आई विल ब्रिंग इट फ्रॉम स्टोर एंड स्टैक इट। ये थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच हो गया। किसी चीज के बारे में क्रिप करने से अच्छा है उसे पॉजिटिवली सॉल्व करें। तीसरा है टर्न कान्स इनटू कैन। सो बेसिकली हम जब भी कभी इंटरव्यू में बैठते हैं या हम होटल की किसी सिचुएशन में है और गेस्ट के सामने है, तो हम बोलते हैं किसी भी चीज के लिए कि वी कैन नॉट डू दैट अंटिल नेक्स्ट वीक, वी कैन नॉट डू दैट इमीडिएटली, वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस, वी कांट डू दिस। ठीक है, ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है। जब भी हम किसी में एंड टी लगाते हैं, बेसिकली कांट, या हम कोई भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम नहीं बोल रहे हैं, उसको भी हम पॉजिटिवली बोल सकते हैं। कैसे, ये देखिए, वी विल बी एबल टू डू दिस नेक्स्ट वीक, वी कांट डू दिस टिल नेक्स्ट वीक, वी विल बी एबल टू डू दिस नेक्स्ट वीक। कितना पॉजिटिव रिमार्क छोड़ रहा है ये शब्द।
आप कांट को छोड़ के कैन पे आए हैं, या वी विल बी एबल टू लाइक डू दिस, आप ये बोल रहे हैं, तो आप पॉजिटिव सुनाई दे रहे हैं कि आप अभी तो नहीं कर पा रहे हैं पर आप कर देंगे, है ना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप दूसरों पे ब्लेम डालने से अच्छा है उस चीज को ओन करें और उसका सोल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ें। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स नॉट माय फॉल्ट, से व्हाट आई कैन डू टू फिक्स दैट। चलिए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। तो आप जब भी कभी किसी सिचुएशन में हैं, तो आप ना जो नेगेटिव वर्ड, जैसे हमने कांट के लिए, CANT के लिए बात की थी, ये उसी तरह का है, सिमिलर ही है। इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट ड्राइव टू फास्ट, यू कैन से ड्राइव केयरफुली। तो ये कब होगा, जब आप अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा पॉलिश करेंगे। तो आप इसके लिए डिक्शनरी देख सकते हैं, अच्छे ऑथर्स की इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सेम शब्दों के अच्छे सिनोनिम्स मिलते हैं, राइट। तो डोंट ड्राइव टू फास्ट, ये कैसा लग रहा है कि आप इसको ब्लेम कर रहे हैं कि आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, मत चलाओ इतनी तेज गाड़ी। और एक आप कह रहे हैं ड्राइव केयरफुली, आप ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाइए, राइट। तो ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल हो गया। फोकस ऑन द फ्यूचर नॉट द पास्ट, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई हैव टोल्ड यू बिफोर नॉट टू डू दिस बट यू स्टिल डिड इट, नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। ये आप किसी को बोलते हैं तो आप मतलब उन्हें बार बार अपनी की गई पिछली किसी एक गलती के बारे में दोहरा दोहरा के बता रहे हैं। ये होता है बेसिकली होटल की सिचुएशन पे, आपके इंटरव्यू में नहीं इस्तेमाल होगा, पर ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ सभी चीजों का सम अप करके। इसकी बजाय आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डू दिस, ये थोड़ा पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। शेयर इन्फॉर्मेशन रादर देन आर्ग्यू और अक्यूज, आप इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कि आपको क्या पता है, इसकी बजाय कि आप सामने वाले को ब्लेम करें, आर्ग्यू करें या अक्यूज करें, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एग्जांपल्स। नाउ कम्स बूझो तो जाने स्लाइड, जो कि हमारे वीडियोस की स्पेशलिटी है। तो ये एक होटल है जो कि पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट होटल है। तो आप इसका फोटो देख सकते हैं और कमेंट में बताइए अगर आपको पता है कि इस होटल का नाम क्या है। So I'm sure by now you know that how you can uplift your communication to an effective communication by using these small little ideas. तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने शब्दों के चयन को चेंज करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शंस में लाना है। पहले आप इसे प्रैक्टिस कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड धीरे धीरे वो आपकी दिनचर्या का पार्ट बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। Thank you for watching. If you have any question, please write it in comment section below, and I'll see you in the next video. Bye bye, take care.